चीन, चाइना और चाइनीज PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की है। इसका नाम अपने देश में जब भी लिया जाता है तो अचानक से मीडिया स्टॉर्म खड़ा हो जाता है। मतलब देश की मीडिया राष्ट्रवाद, राष्ट्रद्रोह, सेना का विरोध और सेना का अपमान करने जैसे शब्दों को इस्तेमाल करने लगती है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल ही में चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी ताकत को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया, जो बहुत ही बेहद विवादास्पद है। विदेश मंत्री ने क्या कहा और उसके क्या मायने हैं और देश के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की उस पर क्या राय है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्योंकि सवाल राष्ट्र का है, सवाल राष्ट्र का है, राष्ट्रवाद का है, इसलिए हम तो सवाल करेंगे, फिर चाहे कोई करे या ना करे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश कुमार श्रीवास्तव। आगे बढ़ने से पहले आपको करीब 2 महीने पहले, मतलब 2 महीने पहले की घटना के बारे में याद दिलाता हूं। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ को जब भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और उन्हें बुरी तरह से खदेड़ दिया। इस घटना के दौरान राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे और कर रहे थे, जिसमें उन्होंने चीन की सेना और चीन पर टिप्पणी की। क्या कहा उन्होंने, आइए पहले सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ऐसे मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। बात देश से जुड़ी थी और राहुल गांधी से भी, इसलिए देश की मीडिया ने जो उस वक्त माहौल बनाया वो गजब का था। कई तरह की हेडलाइन बनी, दिन में 4-4 बार डिबेट की गई कि राहुल गांधी ने सेना के शौर्य का अपमान किया है, कांग्रेस सेना विरोधी है, सेना का अपमान करती है। खैर, वो बातें बीत गई और उस पर चर्चा भी बहुत हो चुकी है। इसलिए हम आज की बात करेंगे। आज की बात जो विदेश मंत्री ने, जो एस जयशंकर ने कही है, वो कहते हैं, देयर आर द बिगर इकोनॉमी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? एज ए सिमिलर इकोनॉमी आई एम गोइंग टू पिक अप फाइट विथ बिगर इकोनॉमी। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। अब अगर आपको सीधे सपाट शब्दों में इसका अर्थ बताएं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक छोटी सी अर्थव्यवस्था में हैं और ऐसे में ये एक कॉमन सेंस है कि क्या हम खुद से बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ जंग कर सकते हैं। उनका इशारा चीन की ओर था और यहीं से शुरू होता है हमारा सवाल कि क्या विदेश मंत्री का बयान ये इशारा नहीं करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था चीन के आगे बौनी दिखती है। सोचिए कि क्या बीतेगी देश के हर उस इंसान पर जो प्रधानमंत्री की 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी की बात पर भरोसा रखता है। क्या सोचेगा देश का हर वो इंसान जो मोदी जी के नेतृत्व में सोच रहा है कि हम चीन की आंख में आंख मिलाकर, आंख में आंख डालकर देखने का दम रखते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले आइए आपको हम 2 साल पहले, करीब 2 साल पहले, जब गलवान घाटी में हुई हिंसा के दौरान हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में क्या कहा था, आइए सुनते हैं पहले। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। सुना आपने, एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि हम चीन की आंख में आंख डालकर उसे जवाब देने की ताकत रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के नवरत्नों में से एक विदेश मंत्री का ये बयान कि हमारा चीन से कोई मुकाबला ही नहीं बनता, मुकाबला ही नहीं है। क्या संदेश दे रहा है? एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं
और उनके मुंह से निकली हर एक बात ऐसी लक्ष्मण रेखा की तरह है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। वो डिप्लोमेट भी है, शब्दों को तोल मोल कर बोलने का हुनर जानते हैं, लेकिन चीन के मामले में उनकी ये कही हुई बात कि अगर एलएसी पर हमारे खड़े हुए जवान अगर सुनेंगे तो उन पर उनका मनोबल कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या उन वीर जवानों को यह एहसास होगा कि नहीं कि हमारे देश अर्थव्यवस्था में चीन के आगे बहुत ही छोटा है, इसलिए उनका मुकाबला करना कठिन काम है। और क्योंकि ये बात भारत के विदेश मंत्री के मुंह से निकली है, इसलिए दुनिया भर के डिप्लोमेट्स और विदेश मंत्रालय के लोगों पर भारत की छवि को लेकर क्या असर हुआ होगा, जरा सोचिए। और क्या गारंटी है कि चीन की सरकार, चीन का विदेश मंत्रालय और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमारे विदेश मंत्री के इस तुलनात्मक वाले बयान को लेकर हम पर हंसे नहीं होंगे। और देश की मीडिया आखिर वो विदेश मंत्री के इस बयान पर चुप्पी क्यों साधे हुए है, क्यों इस पर डिबेट नहीं करती है, आखिर क्यों वो अब राष्ट्रवाद पर डिबेट नहीं हो रहा है। खैर, ये उनका अपना काम है कि क्या करना है और क्या नहीं, वो अच्छे से जानते हैं। हमारा मानना है कि बेशक हमारी अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले कमजोर थोड़ी हो सकती है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि हमारी सेना कमजोर है। हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि अगर चीन हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमारी सेना उसे घुटने के बल ला देगी। अब बारी आपकी है। अब आपकी बारी है कि विदेश मंत्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।